अर्थ जो भावार्थ है मैं बता रहा हूं। वेद व्यास भगवान ने कहा दुनिया में मनुष्य वही सबसे बड़ा पापी है जिसने जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया, हरि नाम नहीं लिया। जिसने जीवन में हरि नाम का सहारा नहीं लिया वही पापी है सबसे बड़ा। यदि जिसने जीवन में हरि नाम का, राम नाम का सहारा नहीं लिया वो सबसे बड़ा पापी है, तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? वेद व्यास भगवान ने कहा सीधी सीधी बात, जिसने नाम लिया वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो गया। तो इस खेती के बीज है दो, 3 किसान हो गए, 2 बीज हो गए। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बवै सो लवै निदान। पाप और पुण्य रूपी बीजों को जो बोता है, पुण्य रूपी जो बीज नहीं बोता है उसको पाप रूपी बीज बोना नहीं पड़ता है। और अपने आप गेहूं समझो अथवा गेहूं के खेत की घास समझो। गेहूं भैया बोया जाता है लेकिन घास क्या बोई जाती है क्या? गेहूं बोया जाता है क्या? नाना प्रकार की घासें हो जाती, बल्कि उसको मारने के लिए सिर्फ दवाइयां डाली जाती है। लेकिन फिर भी इतना सूक्ष्म बीज का अणु होता है और इतना गहरा संबंध होता है धरती से उसके, वो मरता नहीं है। ऐसे ही पापों का इस दुनिया से, इस शरीर से इतना गहरा संबंध है। आत्मा का संबंध जैसे परमात्मा का गहरा है, ऐसे शरीर और संसार का पापों से बहुत गहरा संबंध है। पाप के लिए कोई बीज बोना नहीं पड़ता है, वो अपने आप समय समय पर उत्पन्न होता रहता है। पाप पूर्ण नहीं करोगे तो पाप होता रहेगा, और पाप न होना नहीं, पूर्ण न करना ही सबसे बड़ा पाप है। कुछ मत करो, आप हरिनाम स्मरण न करो तो सबसे बड़ा पाप आपका होता है। इसीलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष भगवान के नाम का सहारा करते हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारा तो हर समय नाम ही चलता रहता है। लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं, अगर तुम्हारा हर समय नाम ही चलता रहता तो उनसे बात कैसे कर रहे हो? महापुरुषों के सामने भी कई लोग बड़े सिद्ध अपने को घोषित करना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं कहना चाहिए। संतों के जीवन में आप जब जाओ, सदगुरु के पास में जाओ, तो किए हुए अपने पुण्यों का बहुत ज्यादा बखान मत करो, बल्कि किए हुए अपराधों को थोड़ा बताओ कि गुरुदेव इसका उपाय क्या है, इसका प्रायश्चित क्या है, किए हुए अपराध इसको कैसे नष्ट होगा। हम लोग कहते हैं हमारा नाम हर समय चलता रहता है। अभी प्रतापगढ़ में सज्जन मिले, महाराज जी हमारा नाम हर समय चलता रहता है, आधा घंटा हम भोजन के बाद टहलते हैं ना, तो टहलने साथ चले गए। हमने कहा आराम कर लो, चर्चा कुछ होने लगी है, सारी चर्चा आधा घंटा करते रहे, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लिया। तो हमसे कहा कि हर समय हमारा नाम में चलता रहता है। हमने कहा भैया हमारा नहीं चल पाता है, क्या हमारा चलता रहता है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन की है, बहुत बड़ा आपका सौभाग्य है। लेकिन विचार करो, जिसका हर समय नाम चलता रहेगा उसको सांसारिक चर्चा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। 3 बार कोई आप बात पूछोगे तो मुश्किल से 1 बार में उत्तर देगा। नारायण हरि भजन में ये 5 सुहाग, भोग विषय निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुपात। भोग विषय में 2 अर्थ है, मतलब उसको बहुत ज्यादा बार बार खाना अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी चीज हो,
ये बकरे जैसा बार बार खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये खाया, फिर 2 मिनट बाद वो खाया, आधा घंटे बाद वो खाया, फिर वो 1 घंटे बाद वो किया, बार लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर हो गई, शरीर कमजोर हो गया। खाते खाते सब खा ही डाला। कई ऐसे होते खाते खाते सब खा ही डालते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं, अपने बच्चों को भी कुछ नहीं छोड़ते। साधना में जिसको मन लग गया है, भगवान के नाम में जिसको मन लग गया है, उसको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, भूख में ध्यान ही नहीं जाएगा, मन ही नहीं जाएगा।